जैसा कि आप सबको पता है, आपके सामने भरत बेनीवाल जी हैं। सर, आप आज क्यों आए हो यहाँ कर्मचारी बोर्ड में? थोड़ा सा मैं अवगत कराना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों को। सर देखिए, जिस प्रकार से नीट के लेवल फेस्ट का जो परिणाम जारी हुआ था और जो अंतिम परिणाम जारी हुआ था, उस परिणाम के पश्चात जो काफ़ी खामियां निकल कर उससे आ रही हैं, और उन खामियों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जैसे विडो कोटे की जितनी भी सीट्स हैं उसमें अचानक से मेरिट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। फिर आप स्पोर्ट्स कोटे की देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है मेरिट बढ़ रही है, और कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें जो पूरी मेरिट है वो बहुत अव्यवस्थित है। और साथ में जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं, जिनका टॉपर से टॉपर अभ्यर्थी भी यहाँ पे खड़े हैं, और जिनका जो है पहले चयन हुआ था और उनकी मेरिट भी बहुत हाई थी, उसके बावजूद वो लोग इस अंतिम सूची से वंचित हैं और वो बाहर कर दिए गए हैं। अब तक इन चीज़ों का कोई जो कारणों का कुछ पता नहीं चला है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जो पढ़ने वाले युवा हैं उनके साथ ऐसा धोखा क्यों होता है, और इस प्रकार का धोखा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे जो है अधीनस्थ बोर्ड पे इकट्ठे हुए, और इन सभी साथियों को न्याय मिलना चाहिए। आज डिवोर्स हो चाहे विडो हो, सभी जो बहनें हैं हमारी, आज उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप, तो दूसरी जनता को किस तरह से रोक पाएंगे? तो ये हमारे जो युवा है ये बहुत परेशान है। भर्तियों में बार बार जो कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कोई फर्जीवाड़ा हो जाता है, कभी किसी प्रकार की धांधलियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार की धांधलियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित है आज का युवा। और इस जो सारा जो ये मामला हुआ है रीट वाला, इस पूरे मुद्दे को मजबूती से आज चेयरमैन साहब के सामने हम रखने आए हैं। और इसमें जो जो खामियां रही, जो साथी वंचित रह गए, यहाँ पे 100 से 150 लोग आज खड़े हैं। आप सोचिए कि इतने लोगों को आज यहाँ क्यों आना पड़ा। भाई आपको जो लिस्ट है, मान लो इनकी कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रह जाती है, किसी का कोई भी मान लो हो गया, या रियल में इनका चयन हो रहा है, आप खुद सोचिए कि उस व्यक्ति पे क्या बीतती होगी जिस व्यक्ति का पहले चयन हो गया, उसकी अच्छी मेरिट है, वो डीवी करवा के अब अंतिम सूची का वेट कर रहा है, और अचानक से उसका नाम उसमें से गायब हो गया। आप सोचिए, वो 5 साल से तो पहले रीट पूरी नहीं हो पाई इनसे, मुश्किल से तो इनसे 5 साल में रीट अब एंड पे आई है। इसमें भी आचार संहिता लगने का सामने डर है बहुत बड़ा। आचार संहिता लगने वाली है, उससे जस्ट पहले इन्होंने ये परिणाम घोषित किया है, और उस परिणाम में इस तरह का जो तालमेल बिल्कुल ऊपर नीचे हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा, पूरा असमंजस की स्थिति है। जो वैलिड अभ्यर्थी हैं वो तो ज्यादातर बाहर हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों का इसमें ऊपर नाम आ रहा है जिनका मेरिट में पहले कहीं था ही नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे तो में आपको क्या लगता है, घपला हुआ है फिर बोर्ड में? जिस प्रकार से ये स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरह से देखने में नजर आ रही है, तो या तो ये कोई घपला है, या जिस प्रकार की भी कमियां हैं, आज इनसे बैठकर बात होगी, इस विषय पे चर्चा होगी, और अगर इसका समाधान नहीं होता है तो राजस्थान के सब इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ पे दर्ज होगा। और राजस्थान सरकार भी कान खोल कर सुन ले, चेयरमैन साहब भी कान खोल कर सुन ले, और उच्च अधिकारी भी कान खोल कर सुन ले। अगर इन सभी युवाओं का समाधान नहीं होता है तो हम लोग यहीं धरना देंगे और लगातार यहीं बैठेंगे, और यहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो हम सीएम हाउस के सामने जाकर बैठेंगे। हमारी ये जो बहनें हैं ना, जो डिवोर्स वाली विडो वाली जो बहनें हैं, इनके साथ पहले ही बेचारी बहुत पीड़ित है, और फिर आप और ज्यादा इनको पीड़ित कर रहे हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का कि इस तरह की घटनाएं अपने राजस्थान में ज्यादा होती हैं। और अभी लगातार इन 3-4 साल से तो बहुत ही ज्यादा युवा परेशान है, और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सीएम हाउस के सामने बैठेंगे अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री से हम कहना जी। चाहते हैं कि आप भी तो इसका संज्ञान लें। तो मुकेश सर, आप यहाँ आज कैसे हैं? आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली आज ये दुर्भाग्य है कि एक शिक्षक को यहाँ पे आना पड़ रहा है। मेरा काम पढ़ाने का रहता है, लेकिन फिर भी मेरे को आना पड़ा है। और भरत जी को भी हमने बुलाया कि भरत जी ऐसा मैटर था। आप ये लिस्ट देख पा रहे हो, इसमें 81 लोगों के नाम हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर इसमें दे रखे, मतलब कट ऑफ से भी कट ऑफ ज्यादा से ज़्यादा नंबर हैं इन नंबर लोगों है, के? फिर भी इनका कहीं पर कोई नाम नहीं है, ना कोई प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, ना कहीं पर इसका परिणाम में नाम है। एवरीथिंग कहीं पर भी कोई नाम नहीं है। तो ये समझ सकते कि घपला नहीं तो क्या है। और अगर ये लिस्ट अगर जारी करते तो लिस्ट रोकी क्यों जारी, ये समझ नहीं आ रहा, ये लिस्ट रोक क्यों रहे। और कट ऑफ 16 से 150 जारी है, मतलब 44 से 150 जारी है, 16 से 146 जारी है। इतनी ज़्यादा कट ऑफ आज तक के इतिहास में ना कभी गई है, ना इसको भी जा सकती है। तो कट ऑफ क्यों ज़्यादा जारी है, ये लड़के सारे पात्र हैं, ये पात्र विद्यार्थियों को क्यों रोका जा रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या होता है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। मैं आज पहली बार कर्मचारी चयन बोर्ड आया हूँ, कभी मेरे को आना नहीं पड़ता था कभी, क्योंकि तो मेरा काम पढ़ाने का रहता था, और बाकी सारा काम और बाकी जो नेता लोग वो करते हैं। इसलिए मैं भरत जी को बुलाया। भरत जी का भी कोई रोल नहीं था, लेकिन भरत जी को बताया भरत जी बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, और भरत जी ने हमारा साथ दिया और बच्चों का साथ दिया। सर यहाँ पर ये बच्चे इतने ही नहीं है, ये 81 नहीं है। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ सबको। मतलब 81 बच्चे होते अलग बात है, बच्चे हैं मतलब कितने बच्चे भगवान, मतलब कितने बच्चे किसके साथ क्या हो रहा है भगवान वाली, मतलब एक जो समझ से बाहर है चीज। अरे लिस्ट जारी होगी तो क्यों होगी जारी, अरे ऐसे कब तक जारी होगी लिस्ट, भाई जारी होने का एक तरीका होता है। तो एक इसका फिर समाधान क्या है भरत जी, थोड़ा समाधान बताएं ये एक बार। नजर आ रहा, समाधान के अंदर जाएगा उसका समाधान, और बाकी बाहर का बाहर है।
जी ये बहुत गलत बात है कि जिसने अपनी शिकायत दे दी उसका तो समाधान चलो हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा बाड़मेर बैठा वो नहीं आ पा रहा, बांसवाड़ा बैठा है वो यहाँ नहीं आ पा रहा और अपनी जो है शिकायत दर्ज नहीं करा पा रहा है, उसके पास पैसे ही नहीं है यहाँ आने जाने के और इतने जो है बहुत ही दयनीय स्थिति उसके परिवार की, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो योग्य होते हुए भी इससे वंचित रह जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों को पहले से ही जो है एकदम प्रिपेयर होकर पूरी तरह से जो रिजल्ट है उसको पारदर्शिता से एकदम तरीके से निकालना चाहिए। कभी किसी को प्रोविजनल रख दिया, कभी किसी को कैसे रख दिया। भाई आप लोग पूरा रिजल्ट जो निकालते हैं उसको प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा उसके ऊपर बैठ के पूरी रिसर्च करते हुए और उसका पारदर्शिता से पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक छात्र की जो नौकरी है उसके लिए बहुत बड़ी जो खुद अभ्यर्थी है जो आज एग्जाम दे रहा है, आप देखिए भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है 10-10 साल से 5-5 साल से, उस अभ्यर्थी के लिए वो नौकरी कितनी कीमत रखती है। आप जिस दिन उस भावना को समझेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि रियल में। तो इससे तो ये प्रदर्शित होता है कि जो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी जो घर पे बैठे उनको तो पता ही नहीं है अभी तक कि हमारी मेरिट बढ़ गई, फेल हो गए, हम तो घर बैठे हुए हैं। अधिकारियों से बात करते हैं कि जवाब पढ़ा करो। मैं एक बात बताऊँ, पढ़ाई के तो कोई बात नहीं, अधिकारी लोगों को भी ये नहीं पता कि क्या क्या क्लोज है। जब क्लोज नंबर 1 बताओ, अदर स्टेट की विंडो काउंट होगी, जबकि मैंने 2 लड़कियों को न्याय दिलाया और 2 लड़कियों को मतलब मीटिंग करेंगे, मतलब मीटिंग करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है जब सादा क्लोज नंबर 27 के अंदर साफ साफ लिखा रखा है। विज्ञप्ति का पॉइंट नंबर 27 देखो, तो साफ साफ लिखा गया कि अदर स्टेट की विधवा होगी ना वो जनरल की कैटेगरी विधवा में आएगी। इन भाई साहब को पता ही नहीं किसी को, ये बोर्ड के हालात है सर, हालांकि कहना नहीं चाहिए। चलो अब कुछ विद्यार्थियों से बात की जाए तो बेस्ट रहेगा। तो आप अपने बारे में बताएं, आपका क्या नाम है? मैं रेगुलर 1 तारीख से यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। अच्छा, आप किस समस्या को लेके बैठे, अपनी समस्या बताइए। कटऑफ से ऊपर नंबर है मेरे। कितनी कट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? मैं हैंडीकैप कैटेगरी से हूँ। ठीक है। हैंडीकैप कैटेगरी से मेरे कटऑफ से लगभग 8-10 नंबर ऊपर है, फिर भी मेरा आपका कोई नाम नहीं आ है, रहा। आपको ये रीजन नहीं बता पा रहे हैं? रीजन नहीं पता। मैंने सर कम से कम 8-9 बार तो एप्लीकेशन दे। अच्छा, इस प्रकार के और कितने कैंडिडेट हैं, थोड़ा सामने आए एक बार। सभी हैं आप लोग? अच्छा, आपकी क्या समस्या है? सर हमारे स्पोर्ट्स कैटेगरी से कट ऑफ गई है 85 और हमारे मार्क्स आ रहे हैं 171 पॉइंट। अच्छा, 171 पॉइंट होने पर भी आपका नंबर नहीं है? हमारे साथ वाले जितने बंदे, फिर आपने अंदर जाके कुछ पूछा? हमको बोला है कि आप ये एप्लीकेशन दीजिए, हमने एप्लीकेशन 2-3 बार दे दी। मैं यहाँ कर्जा लेने थोड़ी आया हूँ जो एप्लीकेशन लिख के दूंगा आप लोगों को। से यहीं बैठे हैं और हमारे जो जितने साथ वाले थे उन सभी का हो गया और कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनके कट ऑफ से मार्क्स कम है, वो प्रोविजन में शामिल किए गए। मैम, आपका क्या मसला है, थोड़ा सा समझाएं। मैटर हो रहा है, बता दूं जी। कि नॉन टीएसपी के एरिया की प्रोविजनल जारी कर दी, तो टीएसपी की जारी करने में इतना टाइम करोगे, 8 दिन होगा। 1 तारीख को टीएसपी की अगर नॉन टीएसपी एरिया की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी थी, तो मतलब टीएसपी एरिया की लिस्ट अभी तक आई नहीं, तो ये 8 दिन लग क्यों रहा है? इसका मतलब बहुत बड़ा घपला चल रहा है अंदर। क्या होता है कि मेरे समझ में ये आ रहा है कि एक्चुअली में ये समझ में आ रहा है कि जिसको जो जाएगा उसको न्याय मिलेगा और जो नहीं जाएगा वो न्याय किसी और को मिलेगा। समझ में आ रहा है हकीकत में। अब इसका कारण क्या, तो जवाब बोल दे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं जल्दीबाजी में प्रेशर में रिजल्ट निकाल दिया, पता ही नहीं करना क्या था? अच्छा, आज तक इतिहास में ऐसा तो नहीं हुआ है कहीं? आज तक इतिहास सब लोग समझ लीजिए, आज तक इतिहास में कटो 12, 13, 14, 15, 20 इतनी बड़ी है। 150 नंबर कटो आज तक क्या हमने तो कभी सुनी नहीं। तो इससे तो यही लगता है कि जल्दीबाजी में रिजल्ट निकाल दिया लोगों को सांत्वना देने के लिए। हाँ देवेंद्र जी, आप बताएं। 5 साल हो गए हैं इस भर्ती को, 5 साल में भर्ती रद्द भी हुई है। 5 साल में कोई ऐसा चीज़ इन्होंने देखी नहीं अभी। अब जो देखने को मिला है कि जो मेरिट बढ़ी है कुछ कैंडिडेट की 44 से 150, तो इस प्रकार से बढ़ी है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा। बोर्ड भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा कि किस प्रकार से हुआ है। तो इसका जवाब मांगने का तरीका क्या है फिर? हम मिलने भी आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, तो भरत जी क्या तरीका है इसका, कोई तरीका? बच्चों के पास बच्चों के लिए भी उनके पास जवाब नहीं है कोई। ये तो देखिए ना तो इनके पास जवाब है अभी तक। अभी एक बार देखते हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से मेरिट जंप कर गई इतना ज्यादा। ये तो पहली बार हुआ है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इतनी मेरिट जंप कर जाए और इतनी ज्यादा हाई लेवल पे मेरिट चली जाए। इसका कोई प्रमाण हो, कोई उत्तर हो, कोई जवाब मिले बच्चों को ताकि वो शांत बैठे। भाई एक तो वो 5 साल से पहले ही परेशान है, अच्छे अंक आ गए उनके, उसके बावजूद भी अब जब वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए बिल्कुल, तो दर्द तो होता ही है। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। बता रहे हैं कि उनके नंबर इतने आ रहे हैं, कट ऑफ से काफी अच्छे अंक आ रहे हैं, उसके बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए और उनके लिए भी कोई जवाब नहीं, किसी भी सूची में नाम नहीं है, किसी भी सूची में नाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्चा अपनी अंक तालिका से कट ऑफ से 100 नंबर ज्यादा लेके आया, वो तो उम्मीद बना के बैठा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वो फिर भी फेल हो गया। सर बोर्ड को और सरकार को, सिस्टम को खुद को ये सब तय करना चाहिए। बच्चे बार बार यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड आकर या जगह जगह जाकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये अपनी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करें या धरना दें बार बार यहाँ पर आकर। वो तो भला सर का, भरत बेनीवाल जी का आके चलो साथ दे देते हैं, बच्चे आ जाते हैं कि सर साथ दो, कर दो। मैम, आपकी क्या समस्या है, थोड़ा समझाएं। ठीक है, आपकी मेरिट कितनी गई, कट ऑफ कितनी गई है? 90। आपके अंक कितने आ रहे हैं? दिखाओ एक बार इनका रिजल्ट दिखाओ एक बार।
बताओ सर इसकी समस्या क्या है? इनका रिजल्ट दिखा मैं देते हैं एक इसका बार। जवाब मैं दे सकता हूँ। एक्चुअली क्या है, इनको ये जवाब दिया गया है कि ये जनरल विडो में आएगी, जनरल में आएगी, विडो में जनरल में आएगी। जबकि क्लोज विज्ञप्ति का पॉइंट नंबर 27 अगर पढ़ेंगे ढंग से, तो साफ साफ लिखा गया है कि अगर अदर स्टेट की कोई विधवा होती है ना, तो उसे अरे किस बात में जनरल में ना, जनरल में तो जनरल की विधवा का कैटेगरी में इनको मिलना चाहिए फायदा, मैंने पास है। अब जो क्यों रोका क्या? अच्छा प्रोविजनल नाम है या नहीं आपका? अच्छा आप बताएं अपना। इनका प्रोविजनल नाम नहीं है, जबकि एक लड़की थी लखनऊ की जिसका प्रोविजनल नाम तो था ना। हाँ, इनका प्रोविजन में भी नहीं है, ये तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा तो ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। एक लड़की थी सोनम शुक्ला के नाम से, उसका अगर मैं बताऊं उसका नाम प्रोविजन था, इनका प्रोविजन एक एक चीज की लिस्ट लेके खड़े हुए हैं आप। सर ये हमारे हम भी एज कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इतने परेशान है। पहले वो शारीरिक रूप से तो परेशान है, उनको मानसिक तौर के रूप पे परेशान किया जा रहा है। हम इतने कैंडिडेट हैं, इन लोगों का कोई बच्चा तो जनरल की कट ऑफ भी फाइट कर रहा है इसमें। अच्छा 200 नंबर भी हैं? हाँ, अपनी कैटेगरी के अलावा 200 नंबर भी हैं? हाँ, उस बच्चे का तीनों सूचियों में नाम नहीं है। हम इतने सारे बच्चे हैं, मेरे पास 55 बच्चों की लिस्ट है, इन बच्चों में से किसी भी बच्चे का किसी भी सूची में नाम नहीं है। चलिए एक और क्या है सर, बताइए, दिखाइए। अरे बोर्ड को क्लियर तो करना चाहिए कि भाई किसी बकायदा मेरा किसी भी लिस्ट में बच्चे का नाम नहीं है। बकायदा मेरा रिजल्ट चेक किया गया, सचिव साहब ने खुद मेरा रिजल्ट चेक किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी रिजल्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई चलिए गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपकी समस्या बताएं, आपका क्या नाम है? सेम समस्या आपकी भी? ये लिस्ट हमने बनाई है, उन बच्चों की यही है। चलिए एक केस और है। गोगाराम नाम से है, और ये भाई के देखिए आप 196.29 हाईएस्ट मेरिट तो 195 पे रुक गई। हाँ 195 नहीं 187 पे रुक गई। नहीं इनकी रुक गई, लेकिन मैं तो पूरे कैटेगरियों में सबसे ऊपर 195 पे है ना। इनके ओबीसी नॉन क्रिमिनल के अंदर जो है BH से 171 गई है, से 171 गई है, ये और 171.48 उसके गई है। बावजूद भी इन लोगों का नाम नहीं है इसके अंदर। तो ये तो बहुत बड़ा घपला है फिर से। सबसे बड़ी बात है, और एक मुद्दा और एक से भरत जी, एक मुद्दा और रखना। इनका हक मार के किसी और को दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा। भरत जी ने हमारा साथ दिया, बाकी इनके अध्यक्ष साहब वो कहाँ है? बाकी लोग कहाँ? वो बाकी लोग सर सचिव साहब को खुद जवाब नहीं दिया। हाँ मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष वगैरह सब लोग वैसे तो बहुत टाल ठोकते हैं, अब इनको न्याय दिलाने कौन आएगा? इनको न्याय दिलाने कोई आएगा? न्याय तो सर मैंने न्याय तो उसके लिए तो बोलना चाहिए ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि बेरोजगार नेताओं ने इस सिस्टम को पूरे को बिगाड़ा है। 5 साल में रीट पूरी नहीं हो पाई। आप सोच के देखिए किस काम के हैं वो बेरोजगार नेता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस काम के हैं। एक भी भर्ती, अब जब लास्ट में सब अपने आप पूरी हो रही है तो वो रिजल्ट के लिए प्रदर्शन करने आ जाते हैं कि रिजल्ट जारी करो, जब सबको पता है कि रिजल्ट अब जारी होंगे ही लास्ट में आके। बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। 5 साल तक सिर्फ प्रोपेगेंडा, बेरोजगारों के सहारे अपने रोजगार की व्यवस्था की है सबने, और अपना माहौल बनाया है। बढ़िया टिकट ले लेंगे। अच्छा इन मैम का आपका क्या मैटर है मैम, बताएं थोड़ा। ओबीसी डाइवोर्सी से हूँ और मेरा कट ऑफ मतलब 150 गई, मेरे 165 आए, फिर भी किसी लिस्ट में मेरे रोल नंबर इनका कारण बताता हूँ, इनका कारण क्या है? ये सर क्या शायद ये अच्छा इनका क्या है, ये टीएसपी एरिया से आती है, लेकिन कहीं पर नॉन टीएसपी से है ये, भीलवाड़ा से है तो नॉन टीएसपी हो गया ना। सुशीला सुथार, अच्छा आप नोट ठीक है। अच्छा मैम आपका क्या मसला है, थोड़ा समझाएं आप लोग सभी। अच्छा ये नॉन टीएसपी से है, मैं बात कर रहा हूं। तीनों की मेरिट बहुत लो बताई थी 2 गुना में, और अब मेरिट एकदम से 150 और 129 पे ईडब्ल्यूएस में 129 का फर्क है, ओबीसी में 150 में 95 नंबर का फर्क है। सर ये रहा मेरा 187 है, 171 गई है कट ऑफ ओनली। और सचिव साहब ने मेरा डाटा चेक करा लिया, मेरे डाटे में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। बकायदा उनको जवाब में मिला कि इनका डाटा क्लियर है, लेकिन मेरा रिजल्ट हाँ बताइए देवेंद्र जी। जी इनकी 11 नंबर कट ऑफ गई है, 11 नंबर कट ऑफ है। इनके एग्जाम में आए 81 अंक, इसके बावजूद भी अब तक ये कह रहे हैं कि किसी भी लिस्ट में इनका नहीं आया है। तो मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं तो सर कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली है। अभी अभ्यर्थी पिछली 2-3 लिस्टों से वेट कर रहा है कि किसी लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए। अब ये जो प्रोविजनल लिस्ट निकल रही है बार बार, तो इससे भरत जी एक बात समझ में आती है कि जो यहाँ के धरना प्रदर्शन करेगा, इनसे बातचीत करेगा, उसको तो ये नौकरी दे देंगे, बाकी जो घर बैठा हुआ वो तो ऐसे ही रह जाएगा बेचारा। तो उन लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए
क्या करना चाहिए वो समझाइए आप, बिल्कुल, अब जिससे पूरे राजस्थान को फायदा मिले। बिल्कुल आवाज उठाई जाएगी और एक भी युवा को वंचित रहने नहीं दिया जाएगा। अगर ये 1% भी धांधली करने का प्रयास करेंगे तो ये बोर्ड भी यही है और हम भी यही हैं, और हम बता देंगे इनको कि राजस्थान के युवाओं की क्या ताकत है। 1% भी पीछे खिसकने वाले नहीं है, इन सबको न्याय दिलवा कर जाएंगे यहाँ से, ऐसे जाने वालों में से नहीं है। माफी चाहूंगा लेकिन एक दो मुद्दे और थे। 3-4 दिन ही पहले हजारों स्टूडेंट इकट्ठे होके यहाँ पे पास में ही शहीद स्मारक पर उन्होंने धरना दिया था पदों को बढ़ाने के लिए। 4500 पद बढ़ा दें और क्रम से नियुक्ति दे दें, तो वो क्रम से भी नियुक्ति नहीं दे पा रहे अब तक। मतलब कम से कम नियुक्ति दे दें तो इनमें से काफी सारे बच्चे हैं तो इनको भी फायदा मिल जाए। सर रिजल्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी है मतलब जिनका कट ऑफ से कम नंबर है फिर भी प्रोविजनल में डाल रखा है। हाँ एक और एक समस्या और सामने आई थी। ये मेरे पास बगदीराम गमेती है, नॉन टीएसपी का है, 171 पॉइंट। 2 गुने में सिलेक्शन होने के नंबर नहीं है इसके 2 गुने में सिलेक्शन होने के नंबर नहीं है। तो भरत जी इससे ये साबित होता है पिछले 10 से 15 मिनट के सेशन में कि बोर्ड में बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ये तो अब इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी देखिए, क्या करना चाहिए इसके लिए? इसको रोकने के लिए इनको स्पेशल इसके लिए सेल भी बनानी चाहिए। सरकार के भी कुछ सदस्य इसमें कमेटी बनाकर, और जो पुलिस विभाग के जो हाई लेवल के जैसे चाहे एसओजी से ले लो, और फिर हाई कोर्ट लेवल के जजेस वगैरह जो इनकी एक कमेटी बने, और उस कमेटी में जो मजबूत और ईमानदार, जैसे दिनेश हेमंत जी जैसे ईमानदार लोगों को, इस तरह के ऑफिसर्स जब तक इन चीज़ों में नहीं आएंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे इन सब चीज़ों में, तब तक ये चीज़ें बचना मुश्किल है। हर भर्ती में यही मामले सामने आते हैं और इसी तरह की घटनाएं होती हैं, और साथ में पेपर लीक भी हो जाते हैं और भी चीज़ें। तो इसके लिए एक रणनीति बहुत अच्छे से तैयार होनी बहुत आवश्यक है। एक बच्चे की एक चीज़ ऑनलाइन। चलो ये तो हो गया कि जिन लोगों के कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं उन लोगों के लिए आपने सबने बोला, लेकिन जिन लोगों का मेरिट इतना बढ़ने के ऊपर बेचारे, इनके लिए क्या करना चाहिए फिर? इनका तो 130 140 नंबर बढ़ गई। अभी देखते हैं क्या कहते हैं ये। अभी हम चेयरमैन साहब से और सेक्रेटरी साहब से दोनों से मिलने जा रहे हैं। अब ये क्या देते हैं आश्वासन, क्या नहीं देते हैं, हम आश्वासन लेकर यहाँ से नहीं जाने वाले। जी सर बताइए। एक मुद्दा हो रहा है सर, एक कुछ लड़कियां हैं जिनके डाइवर्स का कोई डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है और नौकरी प्रोविजनल नाम आ रहा है। प्रोविजनल में नाम है। तो इससे अभी जो कमेंट आ रही थी, मैं लाइव में देख रहा था, कमेंट भी यही आ रही है कि सर 80% तो ऐसे हैं जो फर्जीवाड़े के सर्टिफिकेट बना के नौकरी पालेंगे। जो रियल है उनको तो वो रियल वाले यहाँ खड़े हुए हैं। उसके बारे में बात नहीं करनी, बना लिया, बट ये कि जो है ही नहीं, जिनका सर्टिफिकेट नहीं है वो क्यों लिस्ट में नाम है? जनवरी के पहले कैसे बनाओ, फर्जी बनाओ, कोई बार बना लिया, मान गया, एक बार मान लिया, लेकिन जिनका है ही नहीं वो भी नौकरी कैसे करें? तो सर डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे इनकी जांच हुई, उनको बाहर ही नहीं निकला। वही तो निकाल पूछ गई वो, अगर सर्टिफिकेट अगर जिला लेवल पे बाहर करते तो आज की नौबत नहीं करो। रिजल्ट को 4 महीने हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाना चाहिए था, हमारा सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। तो सर इससे तो ये पता चलता है ना सर, ये सुनिए कि जिनके पास डॉक्यूमेंट था नहीं उनका डीबी कैसे हुआ फिर? इसका तो फर्जीवाड़ा है सीधा सीधा। दूसरी बात है, इस सर को अगर पहुंचाना तो सब अपने स्टूडेंट ताकत पहुंचाए। ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं ना, ये जब तक लाखों लोगों तक नहीं जाएगा ना तब तक बात नहीं पहुंचेगी। लाखों लोगों तक जाए, मीडिया अपने को साथ दे, कोई बोर्ड तो साथ नहीं देगा सर, बोर्ड साथ नहीं देगा, बोर्ड को तो जू नहीं रखेगी सर। सर सबसे बड़ा बात ये है, जब जिला लेवल पे जब तलाकशुदा महिला से अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था तो एक आपसे सर्टिफिकेट ले गया था, 7 दिन के अंदर आपको करना है। 7 दिन वहाँ देंगे और जब वो 7 दिन में वहाँ डिग्री नहीं दे सकी तो फिर अब कहाँ से लाके देगी वो डिग्री? फिर इनको क्यों लिया जा रहा है, क्यों उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम डाला जा रहा है? डाइवर्स कैटेगरी की 67 इससे ये साबित होता है कि जो यहाँ आएगा उसको नौकरी दे दी जाएगी, बाकी की सीटों को बेच दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। इससे तो यही निकलता है इससे। सर जो यहाँ आ रहे हैं उनको भी नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, बोर्ड के चेयरमैन तक गायब है यहाँ से, अब बात किससे करें? अब ये कह रहे हैं मीटिंग में गए हुए, हम लोग यहीं बैठे हैं जब तक वो तो ये विद्यार्थी के जीवन से बड़ी मीटिंग थोड़ी होती है, इन्हीं की वजह से तो बोर्ड बना हुआ है। यहीं अनशन पे बैठेंगे अगर आज समाधान बताया था सचिव साहब को, मैं पूरी लिस्ट देके आया था 55 बच्चों की। सचिव साहब ने कहा था कि इन बच्चों को डाटा चेक करके इनकी लिस्ट जारी करिए, लेकिन अभी तक वो लिस्ट जारी नहीं हुई है। पहले बात क्यों देनी पड़ी है, क्यों देनी पड़ी है, मुद्दे पर क्यों देनी पड़ी है? अरे फिर इससे बेहतर तो ये ना, जब हम ही बता सकते हैं तो बोर्ड में हम ही कोई बैठने, तो तुम लोग बाहर निकलो, तुम लोग बाहर निकलो, जब हम रिजल्ट ही बना सकते हैं तो। करके रिजल्ट सामने ला रहे हैं कि ये घपला है। भाई फिर तो भरत जी जैसे लोगों को बिठा दो ना बोर्ड में, यही चेक कर लेंगे इंटरनेट पे तो कि कितना मेरिट जा रहा है। यहाँ हमसे एप्लीकेशन ली जाती है कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन वो कर्मचारियों के द्वारा ली गई एप्लीकेशन सचिव साहब तक नहीं जा रही है।
जब मैंने एप्लीकेशन सचिव साहब के पास तो लेके ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है सचिव फिर। साहब के पास लेके गए तब जाके उनको पता चला कि बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि बच्चों का तीनों ही सूची में नाम नहीं है। सचिव साहब को तक मालूम नहीं है इस चीज का, कर्मचारी बता ही नहीं रहे उनको। सचिव साहब तक ये बात पहुंचा ही नहीं जा रही। यहाँ से ये 4 महिला अभ्यर्थी तलाकशुदा वहाँ अंदर गई थी सचिव साहब के पास में। सचिव साहब को खुद को मालूम नहीं, फिर एक बंदे को बुलाया कि भाई बताइए कैसे जारी की है ये सूची, तुमने कैसे जारी की है? एप्लीकेशन लगवा के आप डिग्री से पढ़ाई मत करो। सचिन साहब ने हमसे बोला है कि पेंसिल वाले से प्रार्थना आप डिग्री के भरोसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कही गई है कि आप लोग 30% पे तैयारी करो, 70% पे तैयारी मत करो। 70% सीट तो पहले ही रिजर्व। तो सबसे पहले ये तो रिजर्व कोटा देते क्यों? अगर 300 बच्चे 300 नंबर लेंगे तो रिजर्व कोटा क्यों रखते हो आप? 300 बच्चे 300 नंबर लेके आए तो रिजर्व कोटा किस बात का? मान लिया कटो बढ़ गई, मान लिया सब कुछ सही है, वो लिस्ट बता दो हमें, वो बच्चे कौन है, वो लिस्ट बता दीजिए वो बच्चे कौन है। वो मान लिया 200 आगे, हाँ 140 वाले और 150 वाले की लिस्ट बता दो पास, कई इनके नंबर आए हुए हैं, मान लेंगे। बिल्कुल सही है। बस ये बात है कि रखनी पड़ेगी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इसका समाधान नहीं होगा, और हम चेयरमैन साहब से जो है तुरंत प्रभाव से जो भी सूची जारी होनी तो चाहिए। साथ में जो है ये इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ स्पेशल इसके लिए कमेटी गठन करें। साथ में कुछ ना कुछ स्पेशल इसके लिए रास्ता निकलना चाहिए कि युवाओं को बार बार बोर्ड नहीं आना पड़े, इस तरह से परेशान नहीं होना पड़े, क्योंकि 5 साल में यही चल रहा है। इस 3 साल से तो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें हैं सर, जो भी सूचना है, मैं तो कहूँगा कि बोर्ड के द्वारा अगर अभ्यर्थियों को मिलती रहे ना टाइम टू टाइम, तो जो बीच वाले लोग हैं उनका भी पता साथ हो जाएगा। जो ट्विटर अकाउंट खुद का बोर्ड का होना चाहिए, एक ट्विटर अकाउंट जिससे हर एक जानकारी निकले। भाई जो भी जानकारी और बोर्ड के पास एक शिकायत गई तो उसका भी जवाब ट्विटर पे आना चाहिए। जब जाकर ये जो फर्जी लोग हैं जो इन भर्तियों को किसी भी तरह से कभी अटका देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, 5 साल हो गए रीट नहीं हुई और बड़े बड़े बेरोजगार नेता बनते हैं, इनको तो 5 दिन पहले पता लग जाता है कब रिजल्ट आएगा। ये कौन सा तरीका हुआ आप बताइए? ये बच्चों को गुमराह भी यही करते हैं, सब तरीके से इन्होंने बेवकूफ बना के रखा है। ऐसे में पता नहीं चलता, कभी तो सर अंक भी शेयर कर दिए जाते हैं कितनी मेरिट जा रही है। ये तो एक तरीके का ये फर्जीवाड़ा। तो इससे तो ये पता चला कि बोर्ड में उन लोगों की सेटिंग है अंदर। बिल्कुल। और आज जैसे देवेंद्र शर्मा भाई जो साथी लोग हैं, रिंकू भाई, ये सभी साथी लोग लगातार भागते रहते हैं। अब इनको आने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही ये कहते हैं कि भाई कैसे भी इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार हो बोर्ड के द्वारा कि खुद का इनका ट्विटर अकाउंट हो, हर एक जानकारी खुद बोर्ड शेयर करे। साथ में एक एक बच्चे का जो भी कोई नेगेटिव जिसकी आई है तो उस बोर्ड तुरंत प्रभाव से समाधान करके 4 से 5 दिन में कि इस बच्चे का इस वजह से नंबर नहीं आया और ये कारण है, वो लिखते हुए बोर्ड खुद सूची जारी करेगी कि इस बच्चे का ये प्रॉब्लम हुई, इस बच्चे की ये हुई। सारी चीजें अगर पारदर्शिता से रहेंगी तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता फिर इन पे कोई इस तरह के आरोप लगेंगे। नहीं तो साफ सीधी बात है, सीधा आरोप लग रहा है कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। ये मेरे द्वारा भरत जी बात है कि बोर्ड कहता है प्रेशर, मैं बोला बोर्ड का एक एग्जाम होने का प्रेशर है क्या? 5 साल हो गए, 5 साल से प्रेशर है किसका? प्रेशर है किसी का? प्रेशर इस बात का कि आज है नहीं, 2 घंटे खड़े हैं, कोई है ही नहीं, तो ये बात आ जाती है।